Today we will be doing the ray diagrams for the convex mirror. ठीक है, आज हम जो रे डायग्राम्स करेंगे वो कन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे. सो यू ऑल नो द कन्वेक्स मिरर, इट इज लाइक दिस, ऐसे ही होता है. ठीक है. नाउ दिस इज इट्स रिफ्लेक्टिंग साइड. यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, जो ऑब्जेक्ट की रेज आएंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे. क्लियर. लेट्स टेक द फर्स्ट केस जो हमने वहां पर भी लिया था. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. अब आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए. व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट द रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस, तो यहाँ पर अब आपको पता है कि वर्चुअल इमेज बनेगी. यू नो दिस थिंग. Yes, you know this thing that the virtual image will be made, and virtual image जो है वो हमेशा कहाँ पर बनती है, मिरर के आगे कि मिरर के पीछे. Virtual image is formed in front of the mirror or at the behind the mirror. Yes, virtual image कहाँ बनती है, मिरर के आगे के पीछे, राइट. तो behind the mirror बनेगी. सबसे पहले ये चीज हमें पता है. तो डैट मीन्स कि अब हमने जो चीजें देखनी है वो हम अपने मिरर के पीछे देखेंगे. दिस विल बी द एफ, दिस विल बी द सी एंड दिस इज द पी. आगे नहीं देखना है अब हमने जो भी चीजें देखनी है वो मिरर के पीछे देखनी है, क्योंकि अब वो ज्वाइन कहाँ पर करेंगी, मिरर के पीछे जाके ज्वाइन करेंगी. ओके. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से कोई रेज आई और वो मिरर के साथ क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई. ऐसे ही होगा. कुछ रेज आई, व्हेन दे हिट द मिरर दे गेट रिफ्लेक्टेड. ओके. इन द सेम वे अगेन यहां से भी कोई रेज आई, आफ्टर हिटिंग द मिरर दे गेट रिफ्लेक्टेड. क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, हमें नहीं पता ये रेज जो है वो कहां से आ रही हैं. ओके, आवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. डन टिल नाउ. अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट. हाँ जी, एनीवन. अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे. यस कार्तिक. Yes, Karthik. मैम am I audible? Yes, you are audible now. Yes मैम. मैम मैं कह रहा हूँ कि जो अब रिफ्लेक्शन है लाइट्स की, हम उसको आई थिंक एक पॉइंट पे मीट करवाएंगे. ठीक है, एक्स्ट्रापोलेट करवाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे. ओके. तो चलिए इसको पीछे की तरफ मीट करवाते हैं एंड सिमिलरली इसको पीछे की तरफ मीट करवाते हैं. तो कैन यू सी दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. कैन यू सी दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट. किस पॉइंट पे मीट की, फोकस. वेरी गुड. सो दे मीट एट फोकस. सो इमेज कहां पर बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस. अब हमें पता है पीछे बनी है, तो दैट मीन्स इट इज अ वर्चुअल इमेज एंड इट विल बी इरेक्ट, सीधी होगी. व्हाट अबाउट द साइज. अब आपने याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनेगी. कन्वेक्स मिरर इट विल ऑलवेज गिव्स यू डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज देगा हमेशा. ओके, द कन्वेक्स मिरर इट विल ऑलवेज गिव यू डिमिनिश्ड इमेज. सो बिहाइंड द मिरर इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, एफ पे बनी है. जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है क्योंकि मिरर के पीछे बनी है. इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी एंड हाईली डिमिनिश्ड, और यू कैन से पॉइंट साइज्ड.
बहुत ज्यादा छोटी होगी, जिसको आप पॉइंट साइज्ड भी कह सकते हैं, बिल्कुल एक पॉइंट ही आपको नजर आएगा। ओके, यू विल ओनली गेट अ पॉइंट फॉर दिस इमेज। तो ये सेम केस ही लग रहा है जैसा हमने किसमें किया था, कनकेव में किया था। ओके, उसमें भी पॉइंट साइज आई थी, यहाँ पर भी पॉइंट साइज ही आई है एंड हाईली डिमिनिश्ड आई। बट कनकेव मिरर में जैसे जैसे आप उसकी पोजीशन चेंज करते जाओगे, ठीक है, जो मिरर है वो आपकी जो इमेज है वो बढ़ती जाएगी साइज में, बट यहाँ पर हमेशा आपके पास छोटी इमेज बनेगी कन्वेक्स में। द इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉल इन साइज। Jasmine, you can lower your hand, beta. डन, पहला केस कर लिया सबने। हाँ जी डन बेटा, नेक्स्ट करें। व्हाट अबाउट अदर्स? एक बच्चे ने बोला है। हाँ जी, बाकियों ने कर लिया कि नहीं बेटा? सो दैट आई कैन रब एंड मेक द नेक्स्ट डायग्राम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं अब। So now we will be making the second case. So in the second case, the object is placed between infinity and pole. Object is between infinity and pole. Okay. So let's make the diagram, ray diagram. This is your ray diagram. This is F, this is C. Okay, this is P. तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। तो ये यहाँ पर सारा इन्फिनिटी है, दिस इज पोल। सो एनी रैंडम पॉइंट वी कैन सेलेक्ट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है। अब ये केस आपने बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर मेकिंग दिस केस विद द पेंसिल एंड स्केल आल्सो, तो कई बार इधर उधर हो जाती है मेजरमेंट्स। ओके, बट हमें एग्जैक्टली जो हमें पॉइंट चाहिए हमने वहीं पे बनाना है, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेट बहुत ज्यादा करना है तो कई बार उस पॉइंट तक टच नहीं होता। ओके, तो ध्यान से बनाना है बहुत। करें शुरू? यस मैम। चलो, फर्स्ट रे एज यूजुअल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड देन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, जो हमने पहले भी बनाई थी। ओके, दिस इज द फर्स्ट रे। नाउ लेट्स ड्रॉ द सेकेंड रे। अब यहाँ पर हमने रूल 1 यूज किया है सबसे पहले। रूल 1 क्या कहता है कि कोई भी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस में से पास करेगी, ऐसे ही है ना, राइट? तो लेट्स पास दिस फ्रॉम द फोकस। तो ये ऐसे ही जाएगा। हियर आई हैव अप्लाइड रूल 1। तो मैंने उसको फोकस में से पास करवा दिया, चाहे मिरर के पीछे करवाया है, ओके, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर ही होगी। सेकंड रूल क्या कहता है? यस, सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल मैम कहता अगर है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। वेरी गुड। सो अगर कोई रे जो है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, अब यहाँ तक हम ऐसे दिखाएंगे, बट जब हम पीछे जा रहे हैं, ओके, सो वी विल बी शोइंग इट लाइक दिस।
ओके, सी नाउ, ये फोकस में से पास की, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो एज इट इज वापस आ जाएगी। ओके, तो ये डॉटेड लाइन से मैंने शो की है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे, लेट मी शो इट विद सम अनदर चॉक, यू कैन क्लियरली सी, अब इस पॉइंट पे ये दोनों रेज जो है वो कट कर रही हैं, एंड यू शुड बी लोकेटिंग दिस पॉइंट, आपका भी यही पॉइंट होना चाहिए, दैट शुड बी बियॉन्ड द फोकस, फोकस से पहले ये पॉइंट आना चाहिए आपका। ओके, आपका भी ये पॉइंट जो है वो फोकस से पहले आना चाहिए। थोड़ा सा इसको बना लो, एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे एक्स्ट्रापोलेट करना है, तो सही तरीके से इसको बना लो। डन बेटा, डन। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसके, फिर इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। हाँ जी, लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, स्मॉल, वेरी गुड, डिमिनिश्ड, साइज में छोटी है, वर्चुअल, वेरी गुड, इरेक्ट, दिख रही है ना आपको सीधी, यस, और that is formed behind the mirror, पोजीशन भी बताओ, that is between P and F, F और P के बीच में है। ओके, that is being between P and F behind the mirror, beyond F भी कह सकते हो आप, F के पीछे भी है। Okay, this is beyond F also, this is between P and F, but that is formed behind the mirror. This is very important point, कि मिरर के पीछे बनी है। Okay, so this is all about the ray diagrams of the concave and the convex mirrors. Now we will be doing their uses. अब uses करने से पहले हमें एक चीज याद रखनी है बस, कि कनकेव मिरर जो है उसकी जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करते जाओगे, जो इमेज फॉर्मेशन है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है, स्मॉल इमेजेस भी बनेंगी, इक्वल साइज की भी बनेंगी और लार्ज इमेजेस भी बनेंगी, बट कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज आपके पास छोटी ही आएगी। ओके, तो इन दिस रे डायग्राम वी आर यूजिंग रूल 1 एंड रूल 2। तो रूल 1 यही है कि अगर कोई रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस में से पास करेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कन्वेक्स मिरर कर रहे हैं तो इमेज फॉर्मेशन विल बी बिहाइंड द मिरर, तो आपका फोकस जो है वो पीछे है, तो मैंने उसको फोकस में से पास करवा देना है पहले। सेकेंड रूल, कि अगर कोई रे डायग्राम, सॉरी, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो कन्वेक्स मिरर को हिट करेगी, ओके, एंड इफ इट इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो वैसे ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सेकेंड रूल था। अब यहाँ पर ये दोनों रे जो है वो इस पॉइंट पे जाके मीट की, तो यहाँ पर मेरी इमेज फॉर्मेशन हो गई है, दैट इज ए डैश बी डैश। ओके, तो साइज छोटा है, आप देख सकते हो। हाँ जी मैम, कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है? हाँ जी, उसके सिर्फ 2 रे डायग्राम्स ही हैं, क्योंकि इसमें हमेशा आपकी जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी। ओके, चलिए लेट्स डू द यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर।
तो क्योंकि हमने पहले कन्वेक्स मिरर स्टार्ट किया, कन्वेक्स मिरर के ही यूजेस कर लेते हैं पहले। चलिए बताओ बेटा, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? आपको ऐसे यूजेस देखने हैं जहां पर हमें छोटी इमेज चाहिए, where we want a small and the diminished image of the substances or of the object. हाँ जी, आप सारे कार में जाते हो, you all are having car, right? Yes. तो कार का एक रियर व्यू मिरर होता है, जो आगे लगा होता है, एंड देयर आर साइड व्यू मिरर, जो साइड्स पे लगे होते हैं। ठीक है, तो वो किससे बने होते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर। नाउ व्हाई दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम कन्वेक्स मिरर? क्योंकि जो रियर व्यू और जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो आपको एक्चुअली ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो छोटी करके दिखाते हैं। ओके, जिसके कारण वो ज्यादा मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सी अगर आपके पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वो उन ट्रैफिक की जो आपकी जो कार्स हैं पीछे जितनी भी, उनको छोटे साइज में वो कन्वर्ट कर देता है। छोटा साइज दिखाने से क्या होता है कि पीछे वाली जितनी भी आपकी मैक्सिमम कार है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो आपको शो करता है। एंड सेम फॉर द रियर व्यू मिरर, कि पीछे जो बैक सीट पे कितने जने बैठे हैं वो आपको इजीली नजर आ जाता है, क्योंकि उनकी जो इमेज है वो छोटी हो जाती है। ओके, सो जो आपका कन्वेक्स मिरर है, okay, it is used in the rear and the side view mirrors that are actually used in the automobiles. स्कूटर्स में यूज होते हैं, ठीक है, आपके कार्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स, बस होगी, ट्रक्स होगी, in order to see the traffic coming behind your automobile. Okay, the second is the vigilance mirror. Second used is it is used in the making of the vigilance mirrors, okay, in shops and stores. तो आपने देखा होगा कि शॉप में और जो स्टोर्स होते हैं आपके, वहां पर मिरर्स बने लगे होते हैं ना, दे आर द विजिलेंस मिरर्स, ओके, दैट एक्चुअली गिव यू अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जो डबल डेकर बसेस होती हैं उसमें स्टेयर केस पे भी मिरर्स होते हैं, द डबल डेकर बसेस, ठीक है। तो स्टेयर केस पे जो मिरर्स होते हैं इन डबल डेकर बसेस, दे आर आल्सो कन्वेक्स मिरर्स। Okay, so these are the uses of convex mirrors. तो मेनली यहाँ पर जहां पर भी आपको छोटी इमेजेस चाहिए, ठीक है, where you need the small images of the object, you will be using the convex. Coming to the next are uses of concave mirrors. अब हम कनकेव मिरर के यूजेस डिस्कस करेंगे। ओके, सो कनकेव मिरर में हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन आती है यहाँ पर बड़ी बनती है थोड़ी सी। ओके, द इमेज दैट इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इट कैन बी मैग्नीफाइड। तो अब हमने वो यूजेस देखने हैं जहां पर हमें बड़ी इमेज चाहिए। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग दैट यूजेस और
the uses from our daily life where we will be dealing with the things that we need to focus in a high or more size. Yes, Karthik? Yes, ma'am. Ma'am, concave mirror can be used in magnifiers. वो lenses में use होते हैं बेटा, magnifiers जो है वो lenses में use होते हैं. Mirrors में बताओ. Okay, ma'am. Yes, Gaurish? मैंने भी कार्तिक वाले बोलना था कि वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंदर यूज हो सकती हैं. अमरजोत? Ma'am, I think they are concave mirrors are used for doing makeups. Makeup mirrors? मेकअप मिरर्स जिसमें आपको आपके फेस का ब्रॉड व्यू चाहिए, लार्ज व्यू चाहिए, ऐसा ही है ना? व्हेन यू नीड अ ब्रॉड व्यू, ओके. ऐसे ही दे आर ऑल्सो यूज इन द शेविंग मिरर्स जो होते हैं आपके, दे आर ऑल्सो कनकेव मिरर्स. शेविंग मिरर्स, okay, the shaving mirrors that are used by men, they are also concave, and the makeup mirrors that are used by the women, they are also concave. Okay, they are used by dentist also. हाँ जी, they are also used by the dentist. Teeth की And जो ma'am, okay, जो ma'am, one more point. जो teeth है उसकी बड़ी image के लिए, okay, they are used by the dentist also, right? They are used by the doctors also. जो आपके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लाइक आईज, ठीक है, नोज, थ्रोट, ईयर्स, उनको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि वो छोटे हैं तो उनकी हमें बड़ी इमेज चाहिए. ओके, सो दे आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन आईज, नोज, थ्रोट, ईयर्स. ओके, इन पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इन पार्ट्स को एग्जामिन करने के लिए. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स. जो आपकी टॉर्चेस हैं उनमें जो रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं, दे आर ऑफ द कनकेव मिरर्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स. ठीक है, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स हैं उनमें भी कनकेव मिरर यूज होते हैं, ताकि जो आपकी हेडलाइट है वो ज्यादा व्यू कवर करे, ज्यादा एरिया कवर करे लाइट से. ऐसे ही होता है ना, आपकी लाइट जो है वो क्या, उसका क्या यूज है बेसिकली, कि वो ज्यादा एरिया कवर करे. अगर रोड पर है तो वो ज्यादा आपको रोड की विजिबिलिटी दिखाए. ठीक है, तो उस केस में भी आपको एनलार्ज्ड इमेज ही चाहिए ऑब्जेक्ट. ओके, सो दे आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस. टॉर्चेस में भी आपको टॉर्च की लाइट जो है वो ज्यादा चाहिए, स्कैटर्ड ज्यादा चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू गिव यू अ हाईली मैग्नीफाइड इमेज इन दीज केसेस. तो हमेशा याद रखना है कि अगर तो मुझे छोटी इमेज चाहिए तो कन्वेक्स मिरर वाले यूजेस हैं, अगर आपको बड़ी इमेज चाहिए तो कनकेव मिरर की यूजेस हैं. ओके, यस, फ्लैश लाइट्स में भी, राइट. सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स. Jasmine, do you want to give any point, extra point? Yes. No. Okay then.